हेलो। मेरा नाम योगेश है और आज हम देखने वाले हैं डेटेड इफ फंक्शन के बारे में। गूगल शीट का फंक्शन है डेटेड इफ। तो ये हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसमें से ईयर मंथ या डेज वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ना एक एंट्री की हुई है, अपना नाम डाला हुआ है, स्टार्ट डेट डाला हुआ है, मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है 1998 से। और ये एंड डेट यानी कि जो एंड डेट हो गया ये सिंपल एक टुडे का डेट हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। मैंने टुडे का डेट डाला हुआ है यहाँ पे सिंपल। और ये आज का डेट हो गया, ये मेरा स्टार्ट डेट हो गया कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो। अब मुझे यहाँ पे जानना है कि मुझे कितने साल हो चुके हैं। मैं मेरा ईयर भी निकल के आ जाएगा, मेरा मंथ भी आ जाएगा, मेरा डेज भी आ जाएगा। तो वो ओवरऑल हम लोग कैसे निकालेंगे उस फंक्शन का यूज करके, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले डेटेड इफ किया, तो डेटेड इफ में अगर मैं इसका सिंटेक्स देता हूँ तो सिंटेक्स में सबसे पहले, एक मिनट, सिंटेक्स में देख लेता हूँ। तो सिंटेक्स के लिए सबसे पहले ये स्टार्ट डेट पूछता है। स्टार्ट डेट के लिए मैंने ये अपना डेट और डेट डाल दिया, और एंड डेट यानी टुडे का डेट। तो मैंने ये स्टार्ट डेट ले लिया। एक मैं स्टार्ट डेट ले लेता हूँ। स्टार्ट डेट आ गया मेरा, और मैंने एंड डेट ले लिया। एंड डेट लेने के बाद मुझे ईयर पूछना है। तो ईयर निकालना है, तो मैं उसके लिए सिंपल वाई करूंगा इसको। वाई करने के बाद मैंने एंटर किया, आप देखेंगे मेरे ईयर्स निकल के आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर मेरे को मंथ्स निकालने हैं कि मंथ्स कितने हो चुके हैं, तो मैं मंथ के लिए निकाल लेता हूँ। डेटेड इफ किया मैंने, सिंपल मैं स्टार्ट डेट लूंगा। स्टार्ट डेट मैंने ये ले लिया, मैंने एंड डेट ले लिया आज का। और मंथ के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एम। मेरे मंथ आ चुके हैं, मतलब ये ओवरऑल मंथ आए हैं मेरे, कि मैं जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ से लेके आज तक ओवरऑल कितने मंथ्स हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल मंथ निकल के आए हैं। और अगर मैं ओवरऑल डेज निकालना चाहूँ तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। तो मैं ओवरऑल अगर डेज निकालने हैं मुझे, तो मैंने सिंपल ये ले लिया और उसके बाद यहाँ पे ले लिया, और मैं डेज के लिए इसको डी कर दूंगा। तो मेरे ओवरऑल डेज निकल के आ गए 8178 डेज हो चुके हैं टोटल। अच्छा, ये तो रही कि सिंपल तरीके से मैंने ईयर्स निकाल दिए, अपने मंथ्स निकाल दिए या डेज निकाल दिए। अगर मेरे को ये जानना है कि मेरे को 22 साल के बाद कितने महीने हो चुके हैं यहाँ पे, और उसके बाद उस मंथ के बाद भी कितने दिन हो चुके हैं, तो अभी तक का टोटल निकालने के लिए वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको सिंपल रिमूव कर देता हूँ। जैसे मुझे 22 साल हो चुके हैं, तो 22 जो ईयर्स हैं, ईयर्स के बाद अगर मेरे को सिंपल इन, जब मैं 22 का हुआ था उसके बाद से अभी तक कितने मंथ्स हो चुके हैं वो अगर मुझे निकालना है, तो मैंने सिंपल ये स्टार्ट डेट और एंड डेट ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ईयर और सिंपल मंथ। तो ईयर मंथ वाई एम मुझे करना होगा, तो ईयर मंथ दोनों निकल के आ जाएगा, मतलब उस 22 साल के बाद के टोटल मंथ अभी तक। तो ये 4 आ गया, यानी कि मेरा अक्टूबर में था, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने और एक्स्ट्रा हो चुके हैं मुझे। तो 4 महीने एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो ये 4 आ गया। अब इसके बाद मुझे 4 मंथ के बाद डेज कितने हो चुके हैं, तो अगर वो मुझे निकालना है तो मैं वो भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे सिंपल उसी का यूज करके। मैं स्टार्ट डेट ले लेता हूँ, मैंने एंड डेट ले लिया, और सिंपल मैं क्या करूंगा, मुझे मंथ और डेज चाहिए, एम डी, यानी कि मेरे 4 मंथ के बाद अभी तक डेज कितने हो चुके हैं, तो ये आ गया मेरे ओवरऑल 19। यानी कि इसका पूरा जो है ये इस तरीके से बनता है कि जो मेरी एज है वो 22 दिन 4 महीने और 19, 22 साल 4 महीने और 19 दिन, ये मेरी ओवरऑल अभी तक की जो है वो ये एज निकल के आ चुकी है। अगर इसी तरीके से सपोज मेरे पास कोई और होते तो मैं उनकी अगर डेट निकाल देता हूँ। जैसे मैं इससे ये डेट जो है ये मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। जैसे थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ये मैं 97 पे आ गया, ये मैंने कर दिया स्टार्ट डेट। अब मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ। और अगर मैं इनका जो है वो निकालना चाहता हूँ, मैं ईयर्स मंथ और डेज, तो वो मैं कैसे निकालता हूँ एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैं सिंपल डेटेड इफ किया, मैंने स्टार्ट डेट लिया, मैंने एंड डेट लिया, और उसके बाद मुझे सिर्फ ईयर चाहिए तो मैंने वाई कर दिया। तो ये मेरे ईयर आ गए, 23 ईयर्स हो चुके हैं। ईयर के बाद मुझे मंथ निकालने हैं, ईयर के बाद के मंथ निकालने हैं। ओवरऑल ईयर्स 23 में जितने मंथ्स हुए हैं वो नहीं, मुझे बाद के निकालने हैं। तो पहले मैं ये वाई करूंगा ईयर वाले, उसके बाद एम। तो इसका सिंटेक्स क्या बनेगा, डेटेड इफ
सिंपल मैंने ये लिया स्टार्ट डेट और एंड डेट। उसके बाद मैं करूंगा मेरा ईयर का वाई और मंथ मुझे निकालना है, तो मैंने वाई एम कर दिया, इसको एंटर किया। 9 मंथ्स यानी 23 ईयर 9 मंथ, और उसके बाद जो डेज हैं वो निकालने हैं मुझे। तो डेटेड इफ किया मैंने सिंपल, और मैंने स्टार्ट डेट लिया, एंड डेट लिया। मेरे मंथ आ चुके हैं तो मैं मंथ और उसके बाद डेज निकाल रहा हूँ, तो एम डी मैंने इसको सिंपल क्लोज कर दिया, तो ये आ गए 24 डेज। तो ये ओवरऑल मेरी एज निकल के आ चुकी है, जैसे 23 ईयर्स 9 मंथ और 24 डेज। ये इन डेट्स के हिसाब से आई है, ये वाली स्टार्ट डेट और ये एंड डेट। तो इस तरीके से हम लोग डेटेड इफ का फंक्शन का जो है वो यूज करते हैं, और इस तरीके से हम लोग अपने जो है प्रेजेंट जो एज है वो निकाल सकते हैं इसका यूज करके।